वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। एक नया व्लॉग, एक डिफरेंट व्लॉग। आज 14 सितंबर 2024 हिंदी दिवस और दिल्ली के भारत मंडपम में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उसी आयोजन की कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि में आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताऊँ तो हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं, वो हमारी राजभाषा भी है। राजकीय कामकाज में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भी हिंदी ही है और उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। इस साल हिंदी ने राजभाषा के रूप में 75 साल पूरे कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और तब से ये हमारे कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी बनी हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम पे हम भारत मंडपम में बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। मैं बता दूं कि भारत मंडपम ये जो पूरा है ये 40 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इस जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। 2023 जुलाई में ये बन के तैयार हुआ और लगभग 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया इसको बनने में। और बहुत बड़े बड़े सम्मेलन, अभी हाल ही में G20 समिट जो हुआ है पिछले साल, वो मंडपम में ही हुआ। तो बहुत खूबसूरत, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कई बड़े बड़े शिखर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस यहाँ होती हैं। इस टाइम पे हम नाश्ता कर रहे हैं। हिंदी सम्मेलन के दौरान नाश्ते का अच्छा आयोजन, यहाँ आपको पकोड़े, स्वीट्स, चाय, कॉफ़ी और कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, इंश्योरेंस, सभी संगठनों के हिंदी प्रेमी, हिंदी अधिकारी शामिल होते हैं और जो लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी से संबंधित हैं, इस सम्मेलन में उनको पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और उनका आगमन हो चुका है मंच पर। देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मंच पर शुभागमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय गृह मंत्री महोदय का। और आपसे निवेदन ये रहेगा कि अपने स्थान पर ही आप खड़े रहेंगे, क्योंकि इसके बाद अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन एक साथ इतने व्यापक स्तर पर हो रहा है और इस क्रम में पहले वाराणसी का अवसर होने से यह आयोजन अपने आप में और भी विशेष और भी विशिष्ट हो गया है। महोदय, देश की प्रगति के लिए और इसमें हिंदी की भूमिका अन्य भारतीय भाषाओं के साथ किस रूप में हो सकती है, उसके लिए ये संकल्प है और उस संकल्प का प्रतीक जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए है, ये स्मारक सिक्का, जिसका विमोचन, जिसका लोकार्पण श्री वी श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक विभाग और लोक शिकायत विभाग, 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालय विभाग के अंतर्गत इनको प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। बहुत आभार आपका। अनुरोध करूंगी श्री दीप प्रकाश जी, OSD परमाणु ऊर्जा विभाग, आप मंच पर आए। 300 से अधिक कार्मिकों वाले मंत्रालय विभाग के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता है आप और ये सम्मान देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के हाथों। अनुरोध श्री सिपिन कुमार गर्ग, निदेशक वित्त, THDC इंडिया लिमिटेड, आप भी प्रथम पुरस्कार विजेता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महाराष्ट्र का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय अध्यक्ष। गौरव पुरस्कारों की बारी है और इस क्रम में भारत के नागरिकों के लिए ज्ञान विज्ञान की श्रेणी में मौलिक पुस्तक लेखन। सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर पटेल जी की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर पटेल जी की भाषा में। बंदूकों की गोली, 1 मिनट और है बस। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है और भेड़िया
राजा का हाल कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, आतंकों का बादल अपने चरणों में आ जाएगा। आतंकों का बादल भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ये परिवर्तन है चौथे के बाद का। मेरी बात ठीक लगे तो मेरे शब्दों पर जाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी कुछ बात समर्थन कर कुछ मसलों में हमने नहीं, उनको सपनों में थे। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री, समिति के सभी सदस्य, राज्यसभा के उपाध्यक्ष महोदय, विद्वज्जन और आज इस विशाल सभागार में एक भी सीट खाली नहीं है, इस तरह से उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। समय अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में हम लोग और मंडपम में। सर कैसा रहा आज का अनुभव? आज का बहुत बढ़िया अनुभव रहा और बहुत अच्छे वक्ताओं को सुना हमने। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी थे, बहुत हमारे राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण थे। जी जी। और ख़ासतौर से अपने सहयोगियों के साथ ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना एक बहुत ही बढ़िया अनुभव होता है। चलिए ठीक है। बहुत अच्छा रहा। और यहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी रही इधर? यहाँ की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं अगर संख्या को देखा जाए। जी जी जी। जैसे जितने लोगों, जितने प्रतिभागी जो संख्या है, हज़ारों में लगभग 6-7 हज़ार के लगभग लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है, 6-7 जी हज़ार। हाँ जी। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा व्यवस्था हम मानेंगे, काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।
मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी जो द्वितीय तृतीय पुरस्कार विजेता हैं वो निकट आ जाएंगे मंच के, तो समय पूरे जोश के साथ आइए। ये प्रोत्साहन ऐसी ऊर्जा है जो भविष्य में और बेहतर करने का संकल्प मजबूत होगा, और इसीलिए आप सबका स्नेह आपकी तालियों के रूप में लगातार मिलते रहना चाहिए देवी सज्जनों। इस क्रम में तीसरा पुरस्कार जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, तीसरा स्थान इस वर्ग में संस्कृति मंत्रालय और शील्ड ग्रहण करेंगे अरुणीश चावला जी, सचिव